नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और वार्ड में प्रचार प्रसार करने के लिए जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 27 में जटेपुर में, और जटेपुर के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं सुधांशु मिश्र उर्फ चुन्नू बाबू जी, भी इनको कहा जाता है चुन्नू बाबू। इनसे कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे में। आपका स्वागत है सर, जब आप वार्ड में चल रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए अपने वार्ड में, वार्ड संख्या 27 में, तो लोग क्या अपनी समस्या जाहिर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोग? जो क्षेत्र की समस्या है, जो लोग बता रहे हैं वो तो बता ही रहे हैं। मुझे खुद ही जानकारी, जो मैंने कुछ शॉर्ट आउट कर रखा है, जो क्षेत्र में क्या क्या समस्या है बिंदु वाइज कहिए तो मैं पूरा पढ़ के सुना दूं क्या क्या है, या मेरी अपनी व्यक्तिगत मैनिफेस्टो और आपके नजरिए से, आपके नजरिए से क्या विकास करना? मेरे मैनिफेस्टो में पहले तो इस पूरे वार्ड में 27 नंबर वार्ड में सीवर पाइपलाइन का निर्माण कराना, गैस पाइपलाइन का पूरे क्षेत्र में कार्य कराना, जैसे कि घर घर में जो है पाइप के द्वारा है। गोरखपुर में आ चुका है, कुछ इलाकों में अभी चालू है और जगह नहीं है। जो मेरा प्रयास रहेगा, यदि मुझे प्रत्याशी बनाया गया और मैं विजयी होता हूं, तो प्रथम ये सब क्षेत्र आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा, उनके बिना उनके कुछ हो नहीं सकता। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा और निवेदन करूंगा कि ये सारी मांगे मेरी पूरी की जाए यदि मुझे प्रत्याशी बनाया गया। और मुझे दूसरा, कूड़ा प्रबंधन, हर घर से कूड़ा उठाने की योजना, घर घर में एक एक बाल्टी जैसे कूड़ा का दिया जाएगा, जो कोई भी सड़क पे कूड़ा ना फेंके, और उसको ये जो कार्यकर्ता हैं, उठाने वाले कर्मचारी हैं, वो उठा के घर से उठा के अपने इसमें डालेंगे, गाड़ी में लेके जाएंगे। ये मेरी योजना है। इसकी व्यवस्था मैं खुद करवाऊंगा, हर घर पे जाके कूड़ादान दूंगा। अपने सहयोग, सामाजिक इससे सहयोग से जो भी हो। अब बिजली की जर्जर तारें को बदलवाना, हाइट ऊपर करना है, क्योंकि हमेशा दुर्गा पूजा कोई भी हो, मुहर्रम हो, कुछ जुलूस निकलता है तो हमेशा लाइन काटना पड़ता है। ताजिया हो, जो भी हो, धार्मिक कार्यों में हमेशा लाइन कटवा के ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है और जुलूस निकलती है। तो इस चीज़ पे मेरा पूरा फोकस रहेगा कि जहाँ जहाँ बिजली के तार नीचे हैं उसको ऊपर किया जाए, ठीक है, उचित ऊंचाई पे लगाया जाए। हर गली व सड़क पर रोशनी की व्यवस्था की जाए। सप्ताह में एक दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का व्यवस्था व दवाई का वितरण, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ठीक है, ये मेरे मैनिफेस्टो में है। सरकार की सभी योजनाओं का हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की व्यवस्था करना। जो अड़चने आ रही है कागज़ पत्र की, तमाम है, अनपढ़ बच्चे, तमाम लोग हैं जो गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनको जानकारी नहीं कि बैंक खाता कैसे खुलेगा, ये सारी व्यवस्था कराना। कुछ उदाहरण मैं बता सकता हूँ, 2-4 लोग अपने मोहल्ले के लोगों का मैंने बैंक खाता, उनको प्रधानमंत्री रोजगार के तहत बिना एक पैसा घूस दिए उनका मैंने व्यवस्था कराया और उनको मिला। आज वो मकान बना के अपना रह रहे हैं। आज हमारे मतलब अच्छे फ़ैन हैं, मेरे समर्थक हैं। फ़िलहाल वो इस समय नहीं है, तो आपको मैं बात उनसे भी करवा देता। लोगों के सुख दुख में 24 घंटा उपलब्ध रहना, एक मिस कॉल पे मैं उनकी समस्या जो भी हो अपने स्तर से उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। सभी क्षेत्रवासियों के लिए कार्यालय पर समय पर उपलब्ध रहना। नगर निगम के किसी प्रकार के कार्य जैसे नाम चढ़ाना, बिजली का कनेक्शन दिलवाना वगैरह वगैरह, जो भी कार्य हैं उसमें सभी तरह का मदद करना। पेपर तैयार कराना, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाना, उसमें आ रही सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना। ज़्यादा लंबा है क्या सर ये सब? मेरा मैनिफेस्टो देखिए यही है, आपको करीब 20 ये सब पेपर पे ही रह जाएगा कि जीतने के बाद करवो करेंगे आप? टिकट मिलने के बाद जो है मैं एक नमूना पेश कर दूंगा। यदि भाजपा ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया, उसके एक सप्ताह के अंदर क्षेत्रवासियों को एक कार्य करके मैं दिखाऊंगा, वो नमूना होगा। उसके बाद पूरा जो भी वादा कर रहा हूँ सबको, अब पूरे गोरखपुर जनपद में इस वार्ड को प्रथम स्थान पर ले आने का मेरा प्रयास सुदृढ़ीकरण में नहीं हो पाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। अब मैंने प्रयास किया, लोगों से बात की, लोगों ने 2-2 हज़ार रुपया चंदा दिया और 40,000 रुपये का खर्चा, बाकी पैसा मैंने खुद अपने घर से व्यय किया। आप आके निरीक्षण कर सकते हैं, चाहे तो आप घूम के भी फ़ोटो देख सकते हैं, ले सकते हैं।
मैंने अपने बगल का भी एक पैसा किसी से नहीं लिया, पूरा निर्माण का। अपने घर के अगल बगल जितना है गली का निर्माण मैंने खुद अपने पैसे से करवाया है, नाली का करवाया है। ये एक नमूना है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ और न बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। अभी विगत तुरंत ही मैंने अभी 2 तारीख को मैंने अपनी बिटिया का विवाह किया है, और आप सोच सकते हैं विवाह में कितना खर्च आता है। बहुत कम लोगों को बुलाया था, तब भी ज़्यादा लोग हो गए थे। आपसे लोगों का प्रेम है, आपका व्यवहार है, तो मेरा व्यवहार और प्रेम समर्थन। आप यदि गली मोहल्ले में किसी से पूछेंगे तो वो बताएंगे, मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। सर देखा गया है इसी में समाजवादी पार्टी भी आ रही है, सभी प्रत्याशी के लोग आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उपचुनाव से हम लोग वापसी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में नहीं जीतेगी, सपा की लहर आने वाली है। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव दूर दूर तक कहीं नहीं है, यह नोट कर लीजिए। और गोरखपुर जनपद में तो बिल्कुल नहीं। भाजपा गोरखपुर जनपद में लीड करेगी और लीड करती रहेगी। वार्ड संख्या 27 में करेगी, क्योंकि कई बार से रहे हैं वो अपना काम। मैंने क्या कहा कि मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, दूसरे प्रत्याशी की गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन यदि दूसरे को प्रत्याशी बनाया गया, अब पार्टी कहेगी कि आप उनको सहयोग करें, तो मेरा पूरा तन मन धन से मैं उनका सहयोग लोगों करूँगा। का कितना समर्थन मिल रहा है सर? समर्थन तो बहुत मिल रहा है। इसके लिए आपको मेरे साथ एक राउंड घूमना पड़ेगा। और आप युवाओं का कितना समर्थन है सर? युवाओं का पूरा समर्थन है। सारे युवा कह रहे हैं कि भैया आप लड़िए, कम से कम हमारे मोहल्ले का तो सुधार हो सर, जाएगा। कई सारे प्रत्याशी कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक हो जाने दीजिए, पैसा बांटेंगे, जीतेंगे। सुधांशु मिश्रा जी कितना पैसा बांटेंगे? सुधांशु मिश्रा के पास पैसा नहीं है। सुधांशु मिश्रा जो है जन कल्याण का काम करते हैं, ट्रस्ट के द्वारा और उद्योगपतियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा। सुधांशु मिश्रा का प्रचार भाजपा के नेता लोग, सांसद, विधायक, MLC यही लोग करेंगे। बिना पैसे के जीतेंगे सर? जी हाँ, बिना पैसा के अपने मेहनत के बल पे। मैं एक अपने कार्यालय का उद्घाटन कराऊंगा, जिसमें मतलब ये प्रदेश इन सेंस मतलब गोरखपुर ज़िले के सभी विधायक, सांसद और MLC और कर्मचारी जितने महामंत्री, अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष, सभी को आमंत्रित करूंगा। हम भी वार्ड में चले हैं तो वार्ड के लोगों का कहना है कि इसके पहले भी कई बार समस्याओं को लेकर के सुधांशु मिश्रा जी हक अधिकार की लड़ाई लड़े हैं, और आगे अगर बदलाव चाहती है वार्ड संख्या 27 उत्तरी जटेपुर की जनता। 2-4 लोगों सर चौराहे पे मिले थे, हम भी बातचीत किए हैं आपके बारे में, तो लोगों का कहना है कि इस बार ही जो है परिवर्तन ही पृथ्वी का नियम है और प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन वार्ड संख्या 27 के लोग भी चाहते हैं। क्या कहेंगे भैया नेताजी के लिए? कैसे प्रत्याशी हैं? बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। बहुत काम हम करा पाएंगे वार्ड में? बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच एकदम अधिकारी कर बतिया पाते हैं? बिल्कुल। चाचा जी क्या कहेंगे नेता? सही कह रहे हैं, एकदम 100%। और जो कहे वो सही है। जो भी कहेंगे वो करते हैं तुरंत। जो भी करते हैं वो करते हैं। करते हैं। अगर कहीं जीत के अन्य प्रत्याशी जैसे फोन ये तो तमाम लोगों की बात है ना, वो जो जीते। ऐसा कुछ नहीं है, आदमी आज नहीं जीता है, निस्वार्थ में अगर किसी का साथ दे रहा है तो वो पावर आने के बाद भी जो है चाहेगा कि मेरी कुर्सी बरकरार रहे, और जो है बरकरार रहेगी तो आगे भी मैं कुछ दिए हुए हैं क्या भैया? हाँ बिल्कुल, क्या दिए हैं? बहुत कुछ देते हैं। जो आपको मिला है वो हमको मिला है। आप जो है इन्हीं के तरफ से बात कर। चाय पिए हम। इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है, इज्जत और सम्मान। मैं ई-रिक्शा चलाने वाला एक चालक हूँ, मुझे वो इज्जत जो आपको दिए वही मुझे भी मिल रही है, इससे बढ़िया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जनता समझ रही है? बिल्कुल, क्यों नहीं समझेगी। वार्ड की जनता इनके देखिए, जनता दो प्रकार की होती है। एक होती है समझदार, और एक होती है ना समझदार। एक होती है चढ़ावे पे जाना, और एक होती है बिना चढ़ावे पे जाना। लोग तो कह रहे हैं यूँ चढ़ाने का। नहीं, वो तो चढ़ाने पे, वो तो खुद बोले हैं कि हम चढ़ाने पे आए हैं। हो सकता है कि भगवान अगर चाहे उस चढ़ावे पे अगर हम लोग का भला होता है तो हम तो चाहेंगे ना कि भैया जो है आगे बढ़े, अच्छा काम हो, अच्छा सोचो, अच्छा हम लोग तो चाहेंगे ही ना कि भाई मतलब कि जो है अगर उनके जो है जीतने से हमारे घर की समस्याएं, हमारे मोहल्ले की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, तो हम तो चाहेंगे ना कि भैया। बिल्कुल। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 27 उत्तरी जटेपुर की जनता से क्या निवेदन करेंगे सर? क्या अपील करेंगे आप चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके मैं यही अपील करूंगा कि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, तो जीतने के बाद जितने वादे मैंने सुनाए हैं
ये एक पंपलेट पे लिखित में बांटने वाला हूँ 2 से 3 दिन के अंदर। हर घर में मैं जाऊँगा, कोई गाड़ी न घोड़ा, पैदल जाऊँगा, एक एक व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर नोट करूँगा, जो सरकारी कर्मचारी के पास भी नहीं होगा। यदि चुनाव का समय टल गया 15 दिन 20 दिन, तो आप मुझे 15 दिन 20 दिन के बाद आप मुझसे मिलिएगा। यहीं पे पूरे वार्ड के एक एक परिवार के नाम, किसका नाम है, किसका नाम नहीं है, और नाम जिसका कटा हुआ है सबका नाम जुड़ाऊंगा। जो फिजूल नाम चढ़े हुए हैं, जैसे सुनने में आता है कि कहते हैं लोग कि जो प्रत्याशी जीतता है उसने 250 से 300 फर्जी वोट नाम डलवा रखे, इसी के बदल वो जीतता है, उस नाम को सबसे पहले कटवाऊंगा। ये मेरा वादा है, टिकट मिले या ना मिले। हम भी अपने दर्शकों को आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि नेताजी सुधांशु मिश्रा जी जो भी वादे किए हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम ये करेंगे, अगर वार्ड संख्या 27 उत्तरी जटेपुर की जनता इनको पार्षद चुनती है और उन मुद्दों पे खड़े नहीं उतरते हैं, उनको पूरा नहीं करते, तो फास्टर प्लस न्यूज पुनः दोबारा आकर के नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहिएगा। बिल्कुल तैयार हैं, हमेशा 24 घंटा। जब आप कॉल करेंगे रात को 12 बजे, मेरी दिनचर्या 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं जगता हूँ, 9 बजे बाद सो जाता हूँ। आप 3 बजे कॉल करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि नेताजी फ़ोन उठाते हैं या नहीं, आपको जवाब देते हैं कि नहीं। आप लोग भी नेताजी के लिए कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं। वार्ड संख्या 27 की जनता से निवेदन करेंगे कि कमेंट करके बताएं कि नेताजी कैसे हैं और काम कराए हैं कि नहीं कराए हैं, पार्षद चुने जाने के बाद यहाँ का विकास करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। वार्ड संख्या 27 उत्तरी जटेपुर की समस्या गोरखपुर महानगर पालिका में उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज़, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।